हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। और यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ ब्रेकफास्ट की, क्योंकि सुबह का ये नाश्ता बना रही हूँ। वैसे तो नाश्ता यहाँ नहीं बनता है, पर मम्मी जी हैं, हम ये लोग नाश्ता करेंगे। और मम्मी को दवाइयाँ खानी होती हैं, तो इसलिए उनके लिए नाश्ता बन रहा है। और नाश्ता बनाने के बाद मैं सीधा ही आ गई थी लंच बनाने के लिए, क्योंकि पापा बाकी मम्मी के घर पे सब लोग नाश्ता नहीं करते हैं, सीधा लंच करते हैं। क्योंकि पापा जब भी जॉब पे थे तो वो पूरा प्रॉपर लंच करके ही अपने ऑफिस जाया करते थे। अभी तो फ़िलहाल वो घर पे हैं, लेकिन अभी भी वही सेम जो रूटीन था उनका वही फॉलो करते हैं। उसी टाइम पे उठना है, ब्रश करना है और उसी टाइम पे उनको लंच भी कर लेना है। तो हमारे यहाँ कुछ भी बनाना होता है, कुछ स्पेशल बनाना है, नॉर्मल लंच है, जो भी है वो सुबह 9 बजे तक सब बन जाता है। क्योंकि मम्मी पापा 9 बजे तक वो पूरा खाना खा लेते हैं। तो बस मैंने फटाफट से ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद मैं सीधा आ गई थी कढ़ी बनाने के लिए। और यहाँ पे मैं मुंगौड़ी वाली कढ़ियाँ बना रही हूँ। वैसे तो मम्मी सारी चीज़ें कर लेती हैं, वो मुझे कभी भी कुछ बनाने के लिए नहीं कहती हैं, पर उनको लगता है कि मेरे हाथ की कढ़ी काफ़ी टेस्टी होती है, अच्छी लगती है उनको। तो वो कढ़ी जब भी बनाना होता है तो वो मुझे ही बोलती हैं। और वैसे कभी कभी होता है ना कि आपकी चीज़ों को कोई बहुत ज़्यादा पसंद करे तो बनाने में एक अलग ही मज़ा आता है। तो बस यहाँ पे मैं बना दे रही हूँ ये मुंगौड़ी वाली कढ़ी। उसके बाद और बाकी काम करने के बाद जैसे ही मैं बाहर नहा के निकली तो मम्मी ने कहा कि इसी समय नया पौधा लगा दो तुलसी जी का, क्योंकि ये जो पुरानी वाली है ये काफ़ी सूख सी गई हैं और सूखे हुए तुलसी जी के पौधे की पूजा नहीं होती है। तो मेरे घर में ही, क्योंकि जब ये तुलसी जी थी ना तो इनकी मंजरी हम जगह जगह पे डाल देते थे, जिसकी वजह से घर में ही बहुत सारे तुलसी के पेड़ हो गए हैं। पर जितने भी हैं उन सब की पूजा नहीं होगी, जो इस थाल मतलब जो बनाया गया है पूजा के लिए उसमें लगाएंगे, उसके बाद ही उसकी पूजा होगी। बाकी तो तुलसी के पौधे जैसे हैं, अगर वो वहाँ बढ़ जाएंगे तो ठीक है, वरना उनको निकाल दिया जाएगा। लेकिन ये जो तुलसी का पौधा है इसकी ही पूजा होगी। और क्योंकि इस जो गमले में है ना, इसमें भी बहुत सारी मंजरियाँ गिरी हैं, तो प्रॉपर पानी मिलेगा तो हो सकता है इसमें और भी बहुत सारे तुलसी के पेड़ निकल आएंगे। तो हम कभी भी तुलसी का नया पौधा खरीदते नहीं हैं, उनकी पुरानी मंजरी से ही हम नया नया पौधा बना लेते हैं। वो इधर से दीदी के घर में गिर जाऊंगा मैं। नहीं करो बेटा, अभी देखो अंधेरा और अब फुटबॉल नहीं खेलना, ये दूसरे टाइम पे है। हाँ, अब उसको ऊपर से उठा दीजिए, छोड़िए उसको। हाँ, अब सपोर्ट दीजिए। एग्जैक्टली हाँ। इसीलिए उसको बोलते हैं ना कि वो बंदर है। आराम से आराम से। मेरे को पास दो। उधर कांच भी है, उधर कांच भी होगा प्रखर। इधर 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 नॉर्मल फेंको। इधर इधर डैडी की तरफ आओ, डैडी जहाँ है वहाँ पे आओ। हाँ, इधर ही से आओ बेटा। अभी तक कोई को फोकस करो कोई। अब मैं आपको दिखाऊंगा। वो वापस से ऐसे लटक जाओ ना, लटक जाओ, डैडी पकड़ लेंगे। नहीं, उधर से कुछ नहीं हो। रुको। अब देखिए ये सारी क्लाइंबिंग करने को नहीं मिलती ना प्रखर, ये सब क्लाइंबिंग करने को नहीं मिलता है ना मुंबई में। एक जमाने में पता मैं कैसे चलता था। एक पैर लटकाओ, एक सिंगल पैर लटकाओ उसका। हाँ, अच्छा, फिर डैडी के पास। हाँ, उधर जो देखो एकदम कोने में जहाँ पे प्रखर है, हाँ। उधर पहले बहुत मजबूत झाड़ी होती थी। पता है मैं पहले क्या करता था, इस पे चढ़ता था, वो झाड़ी को पकड़े पूरा ऊपर आने की कोशिश करता था। वो झाड़ इतना मजबूत था, खींचता था ना उसे, उसकी मदद से मैं ऊपर आता था। पीपल का झाड़ है। उखाड़ी क्यों उससे? अब दिखता ही नहीं यार। ये सारी क्लाइंबिंग करने को वहाँ मुंबई में नहीं मिलती है ना। मजा आता है। अब मैं आपको ना कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दिखाऊंगा फुटबॉल के। देखो अभी प्रखर जैसा प्लेयर आपको पटाने आ रहा है, फिर क्या करना है। हाँ, ये रेडी तो होने दो। हो गया। और उसके बाद हम आए थे दवाइयाँ लेने मम्मी की जी के लिए। तो फ़िलहाल हम घर से जस्ट बगल में ही है मेडिकल शॉप, जहाँ से मैं दवाइयाँ लेनी थी। पर हमें काफ़ी बोर फील हो रहा था, तो हम लोग बिना घर में बताए, बिना किसी प्लानिंग के निकल आए थे
अपने कॉलेज के साइड में, क्योंकि यहाँ कॉलेज के ही जस्ट हमारे कॉलेज के बगल में ही है एक घाट। वैसे तो बनारस शहर में मंदिर और घाट बहुत सारे हैं, घूमने के लिए सबसे स्पेशल घाट ही होते हैं और मंदिरें हैं यहाँ पे। तो बस यहाँ पे हम आ गए थे बिना किसी प्लानिंग के, और हम लोगों ने घर में भी किसी को नहीं बताया था, बच्चों को भी नहीं मालूम है कि हम बाहर घूमने के लिए आए हैं। और ये देखिए, ये है हमारे कॉलेज का एंट्रेंस गेट। यहाँ से ही जस्ट बाहर अंदर जाते ही हमारा कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा। ये कैंपस तो वैसे बहुत बड़ा है। यहाँ पर भी पहले यहाँ आरती नहीं होती थी, पहले यहाँ 80 पे सिर्फ दशाश्वमेध पे आरती होती थी, 80 पे कभी नहीं होती थी। अल्लाह, यहाँ ही नहीं हो रही आरती। वो देखिए उस साइड भी आरती की तैयारी चल रही है। वो है टेंट हाउस ना, टेंट सिटी। हाँ वो है टेंट सिटी। वो पास में, इतने पास में दो आरती क्यों, एक इधर और एक इधर। लेकिन यहाँ जैसे एक दशाश्वमेध पे होता है और दूर एक यहाँ पे हो रहा है और एक जस्ट इसके बगल में यहाँ, इतने पास। हाँ अभी तैयारी चल रही है, बहुत भीड़ हो गई है पहले। और वैसे तो यहाँ पे सारे घाटों पे प्रॉपर घाट सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, पर यही एक 80 घाट ऐसा है जहाँ पे प्रॉपर सीढ़ियाँ नहीं है। बाकी दशाश्वमेध घाट हो या कोई भी घाट हो, वो प्रॉपर क्लीन है, सारी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। और पहले यहाँ पे भी आरती नहीं हुआ करती थी, पहले सिर्फ एक जगह आरती होती है, जो कि विश्वनाथ मंदिर के पास जो घाट है दशाश्वमेध घाट, वहाँ पे आरती होती थी। पर अभी जब से यहाँ पे मोदी जी आना स्टार्ट किए हैं, वो हर जगह पे आरतियाँ शुरू हो गई हैं। घाट काफ़ी क्लीन, काफ़ी साफ़ सुथरा सा भी हो गया है। तो यहाँ नीचे जाने के लिए कोई सीढ़ियाँ नहीं थी, कोई प्रॉपर रास्ता नहीं था, क्योंकि बस यही एक ऐसा सिंगल घाट है जहाँ पे कोई भी सीढ़ियाँ नहीं है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर सीढ़ियाँ भी हैं, जाने का रास्ता भी है, पर यहाँ पे इतना ज़्यादा मिट्टी, मतलब घाट का जो नदी का ही मिट्टी है ऊपर तक आ गया है कि वो सारी सीढ़ियाँ ढक गई हैं। अब जो भी है हमें नहीं पता था, पर यहाँ पे काफ़ी पहले से काफ़ी क्लीन हो गया है और काफ़ी चीज़ें, पहले यहाँ पे इतनी सारी बोट्स, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो इतनी सारी नाव नहीं होती थी, इतने सारे लोग घूमने, ये सारी चहल पहल या ये जो भी आपको भीड़ देख रहे हैं ना, ये सिर्फ एक दशाश्वमेध घाट पे होती थी, जो कि वो विश्वनाथ मंदिर के पास में है। जो लोग आते थे दर्शन करने के लिए, वो घूमने के लिए आते थे। लेकिन ये 80 घाट पे यहाँ पे सिर्फ कॉलेज के बच्चे ही ज़्यादातर आते थे, पर अभी देख रहे हैं तो काफ़ी लोग आते हैं घूमने के लिए भी। तो और घाट घूमने के बाद ही घाट के ही पास में है ये मोदी जी की चाय की दुकान। वैसे इसी नाम से लोग जानते हैं कि ये मोदी जी की चाय की दुकान नहीं है, पर ये मोदी जी की चाय की दुकान नहीं है। यहाँ पे मोदी जी चाय पिए थे, ये है यहाँ की सच्चाई। वैसे यहाँ की ये जो चाय बनाते हैं उसका वो बनाने का तरीका भी बहुत अलग है, इसलिए भी ये बहुत फेमस है। पर अगर आप 80 घाट के पास आते हैं और मोदी जी की चाय की दुकान पूछेंगे तो आपको लोग यही बताएंगे। तो लेकिन इनकी जो चाय बनाने का तरीका है वो बहुत अलग है, इसलिए यहाँ का चाय भी बहुत फेमस है। तो ये चाय बनाने के तरीके में हम नॉर्मली दूध, शक्कर, चाय पत्ती ये सारी चीज़ें डालकर खौलाते हैं, लेकिन इनका तरीका ये बहुत अलग है। इन्होंने पहले ग्लास में शक्कर डाला है, उसके बाद ये ग्लास में डाल रहे हैं एकदम खौलता हुआ दूध, और अभी इन्होंने इसमें चाय पत्ती नहीं डाली है। चाय पत्ती के लिए ये छन्नी में लेंगे चाय पत्ती, और उसके बाद उस पर देखिए इस छन्नी में है चाय पत्ती, और इसके बाद ये उसके ऊपर से डालेंगे गर्म पानी। हर ग्लास के ऊपर वो चाय पत्ती का जो पानी है छन कर वो गिरता जाएगा, और इस तरह इनकी चाय हो जाती है रेडी। तो ये बहुत फेमस दुकान है मोदी जी की वजह से। और ऐसे ही हम खड़े होकर वहाँ बातें कर रहे थे, तो वो खुद इतने एक्साइटेड हो गए कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आप अंदर आके देखिए, हमारे यहाँ मोदी जी के साथ की जितनी भी फ़ोटो है वो सारी चीज़ें वो खुद हमें अंदर बुला के दिखाने लगे। तो हम लोग अंदर जाके देखा तो काफ़ी सारी फ़ोटो थी। उन्होंने कहा कि नहीं, स्पेशली मोदी जी हमारी दुकान पर ही आए थे, उनका प्लान था यहाँ आने का। और इसके बाद इन्होंने मोदी जी का जो भी प्रचार का काम था वो भी इनके पिताजी को ही सौंपा गया था। और उसके बाद ये सब चाय पीने के बाद हम आ गए थे यहाँ पर डिनर करने के लिए। और हम डिनर करने जिस रेस्टोरेंट में आए थे वहाँ मुझे अंदर जाने में काफ़ी सी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, क्योंकि मैं सिर्फ नॉर्मली घर के कपड़े में और स्लीपर पे थी, क्योंकि हमारा कोई भी प्लान नहीं था बाहर जाने का या डिनर करने का। बस हम बाहर निकल गए, घर पे इन्फॉर्म कर दिया कि हम लोग लेट हो जाएगा, तो हम यहाँ पे प्रॉपर डिनर विनर करके जा रहे थे। पर रेस्टोरेंट में जाने के बाद मुझे इतना अजीब सा फील
फील हो रहा था कि सब लोग प्रॉपर ड्रेसअप होके आए थे और मैं नॉर्मली घर के कपड़े में स्लीपर पे चली गई थी। तो उसके बाद हम डिनर करने के बाद घर के लिए वापस हुए और यही वो गेट है हमारे कॉलेज का गेट, जो कि रात के टाइम पे कितनी अच्छी लाइटिंग हुई है। तो ये अभी बनारस में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, काफ़ी क्लीन है, हर एक चीज़ रूल रेगुलेशन काफ़ी अच्छा से फॉलो हो रहा है। तो उसके बाद हम ई रिक्शा पकड़े और निकल गए घर के तरफ। वाह भैया, रिक्शा रोक करके पान खाने चले गए। अरे पी लीजिए, अब पानी पीने नहीं गए, अब पान खाने गए ना। कर लीजिए कर लीजिए। अच्छा, रिक्शा छोड़ के लिए पान खाने के लिए बैठ गए हैं। नहीं है तो बनारसी। आप हमारे यहाँ का है रसगुल्ला, जो कि मुझे बॉम्बे में मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। ये वहाँ पे नहीं मिलता है, अभी तो थोड़ा अच्छा मिलना शुरू हो गया है। वैसे मिठाइयाँ हमारे यहाँ बहुत अच्छी मिलती हैं, बॉम्बे में तो बहुत ठीक है, बहुत नॉर्मल मिलती है, बहुत अच्छी नहीं मिलती हैं। पता नहीं कौन खाया है कौन नहीं खाया है। ये कौन कौन खाया है रसगुल्ला? हाँ, तुम लोग खाए हो? एंड माय मंकी ब्रदर। तुम लोग खा लिया? नहीं, मैंने नहीं खाया। मजाक नहीं, खाए हो या नहीं खाए हो? मैं झूठ कर रहा है। अच्छा है, खाए हो? ठीक है, एक और तुम्हें खिला देते। आ जाओ मेरे पास, मेरे को भी आ जाओ। पता है, आप लोग जब घाट पे गए थे ना, तब हम लोग नानू के गोल्फ क्लब गए थे फुटबॉल लेके।